उसको कहते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है भाई। यस सर। और क्या सीखा था हमने कि यहाँ से जब आती है जब ये CO2 से ब्लड में CO2 आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एंट्री करता है CO2 और इसमें CO2 होता है तो इसको डीऑक्सीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड में CO2 होता है तो डीऑक्सी कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वापस जाएगा इस तरीके से, ये वाला सिकुड़ जाएगा रीजन। जैसे आप अपने हाथ को बंद कर लो और उसको ओपन कर लो, ठीक है, उसको वो वाली प्रोसेस चलती रहती है। और जो साउंड आती है हमारे हार्ट से, जो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, एक्चुअल में वो धक धक नहीं होती जैसा मूवी वगैरह में दिखाया जाता है या एड में दिखाया जाता है। वो लग डग वाली होती है, इस शेप में होती है। ठीक है। और सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। चलो एक चीज आप बताना कि वेट कितना होता है, कितना वजन होता है ह्यूमन हार्ट का? सर मेल में कि फीमेल में? दोनों में बताओ। सर मेल में होता है 300 to 350 ग्राम एंड फीमेल में 250 to 300 ग्राम। बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर लेना, जो यश ने बताया कि इनका वेट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। ठीक है ना? एक बार रिपीट करो यश, मेल का क्या होता है? सर 300 to 350 ग्राम। 300 to 300 ग्राम। और फीमेल में 250 to 300 ग्राम। 250 to 300 ग्राम। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इससे आगे की चीजें देखेंगे कुछ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नोट्स वगैरह प्रॉपर बन गए आपके? यस सर। सर इसका मुझे ये भी पता है कि हाँ, साइज। साइज। हाँ बोलो, जो भी पता है आपको एडिशनल बोलो। सर लेंथ में होती है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ में होती है 9 सेंटीमीटर। 12/9। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पॉइंट को नोट करो भाई, पॉइंट भी नोटेड। जहाँ पे हमने इसका लिखा है वेट वगैरह, तो वहीं पे आप इसमें मर्ज कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है भाई। कितना बताया प्रेरित यश ने? यस सर। 12 और 9। ठीक है, लंबाई में कितना होगा? 12। और चौड़ाई में कितना होगा? 9। और मेल का जो वजन होता है कितना? 300 to 350। और फीमेल में 250, यानी कि 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक। ठीक है। अगर इसका साइज ओवरली देखें ना, तो जैसे अपने हाथ को आप बंद कर लो, यानी कि अपनी मुट्ठी को बंद कर लो पूरा, तो ऐसा इस टाइप के बन जाता है वो, यानी कि इतना बड़ा होता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। तो अगर बंद कर लो तो इतना बड़ा हार्ट होता है। सबसे मेन इसी का रहता है, अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो ब्लड सप्लाई बंद, सब प्रोसेस बंद। अब हार्ट अटैक आता है, ये क्यों आता है, इसका क्या रीजन है? बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा। इसका रीजन है, एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इसकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करेगा। इसलिए कहा जाता है कि चिकनाई की चीजें ना खाई जाएं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 40 प्लस पे जाती है, 35 to 40, तो यहाँ पे बंद करा जाता है इन चीजों को, फास्ट फूड वगैरह, ये सारी चीजें। अब तो कम एज में भी हार्ट आने लगा, कम एज में भी। अभी रिसेंटली एक 21 ईयर का लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया था। और बहुत सारे, कई बार प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से भी ये होता है। एक एथलीट थे बहुत बढ़िया, मतलब बॉलीवुड में थे, एथलीट तो थे नहीं, बॉलीवुड स्टार थे वो, और डेली उनका वर्कआउट करना, रूटीन पूरा फर्स्ट क्लास। लेकिन क्या था कि वो रात को कम सोते थे, तो दिक्कत आई उन्हें। तो स्लीप भी हमारी जरूरी है बॉडी को रिकवर करने के लिए, तभी तो आपका माइंड काम करेगा। आपने देखा होगा कई बार जागरण वगैरह होते हैं जैसे घर पे, तो हार्ट
में हाँ बीटेक में ब्लड मोटा हो जाता है ना? जी बिल्कुल, ब्लड मोटा हो जाता है, वो पास ही नहीं हो पाता, पंप ही नहीं हो पाता। तो जब पंप नहीं होगा तो क्या होगा, ये कहा जाता है कि आपका ब्लड मोटा हो गया, वो डॉक्टर रिपोर्ट में देते हैं लिख के। तो ऑयली फैट, सर ट्रांस सब फैट, मैदा वगैरह खाने की वजह से। जी सर सब कहते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले उल्टी होती है एक बार। नहीं, उल्टी हमेशा नहीं होती, वो कुछ केस में होती है। बार तो ऐसा होता है पता भी नहीं चलता, जैसे आदमी बैठा हुआ है तो एकदम से अटैक आ गया। इसके लिए आपको अवेयरनेस क्या फैलानी है, जो भी आपके आसपास जो रेडी लगी होती है ना, रेडी, उन पे चाउमीन वगैरह, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें, तो वो बिल्कुल जहर समझो उसको, वो पॉइजन है। ठीक है, वो क्या काम करते हैं कि एक ही ऑयल लिया, उसको बार बार यूज करके वो जितना घटिया क्वालिटी का हो जाएगा उसको लेके आते हैं। ठीक है, उसी से फिर आपको बना बना के और सॉस वगैरह डाल के, तेजाब वगैरह डाल के वो दे देते हैं। तो वो अंदर जाएंगे, एक तो आपकी इंटेस्टाइन में एज इट इज रहेंगे, जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उसमें एज इट इज रहेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और दूसरा, जब थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो भी जाएंगे तो ब्लड को आपके मोटा कर देंगे, थिक कर देंगे। पंपिंग ही नहीं होगी, यहाँ से पंपिंग नहीं होगी तो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि एक तो अनुलोम विलोम कपालभाति, ये आपने देखा भी होगा टीवी पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्यों बताया जाता है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हर चीज के लिए, अगर आप देखो इंडिया टीवी पे अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन, इंडिया टीवी पे ड्यूरिंग लॉकडाउन बाबा रामदेव लगातार आए, 8 बजे सुबह आते थे, मतलब सर्दियों से यस ही। सर। अब वो क्या बताते थे, सभी को आपने सुना होगा, अगर आपके घर में वो चलता हो तो सभी को ये बताया कि अनुलोम विलोम कपालभाति, अनुलोम विलोम कपालभाति। उसके पीछे एनाटॉमी क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है? साइंस ये है कि सारा ऑक्सीजन का है। जब ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगी अच्छी क्वालिटी की तो अच्छे तरीके से वो पंपिंग होगी। ठीक, हार्ट का जो मैकेनिज्म है वो सही तरीके से वर्क करेगा, आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी दिक्कतें होंगी नहीं। ठीक है, पंपिंग सही तो हार्ट सही। ये भी मैंने कल एक्सप्लेन करा था कि डबल सर्कुलेशन में होता है, हमने ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन मछलियों में सिंगल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे लंग्स और हार्ट एक ही जगह पे ओवरलैप चिपके होते हैं। ठीक है भाई, और ये जो मशीन है इसको स्फिग्मो मैनोमीटर, जो डॉक्टर बीपी चेक करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इसका मैक्सिम जो होता है आपका नॉर्मल 120 और लोअर वाला 80। आपको ये भी बताया था कि ये अपर और लोअर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। क्या होता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, अपर और लोअर? सर हिस्टोरिक। जी, सिस्टोलिक सिर्फ लिखा हुआ सर है जो ना साइड। सर जो ब्लड प्रेशर है, हाँ जी, तो कंट्रैक्शन के कारण जो बढ़ता है उसको हिस्टोरिक कहते हैं, और जो ब्लड प्रेशर रिलैक्सेशन के कारण फॉल होता है उसको हम हाँ, लोग डायस्टोलिक कहते डायस्टोलिक कहते हैं। प्रेरित, आपको क्या पता है इसके बारे में, अपर और लोअर के बारे में? आवाज आ रही है प्रेरित? यस सर। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बारे में, जो डॉक्टर कहते हैं ना कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या होता है ऊपर और नीचे हाँ वाला? सर। आप, हाँ जी, सर ऊपर के पार्ट में, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में जो रहता है ना, उसमें जी, ब्लड प्रेशर आप लोग मापते हैं, ज्यादा बताता है तो वो वैसा होता है। और ये भी सब डॉक्टर लोग को नहीं पता, जो ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं ना, उन लोग को नहीं पता होता है। अगर हम उनको बता देते हैं ये जी। सब चीज के बारे में, जो जान पहचान सकता है ना ये सब के बारे में, उन्हीं डॉक्टर को ये बात पता रहती है। और ये जो आपको मेजर करने का स्केल होता है ना, जो इसमें अंदर की तरफ ये है, ये जो ऊपर चढ़ता है रेड वाला, इसमें मरकरी होती है, मरकरी वाला होता है। हाँ सर।
चलो अब और चीजें देखते हैं इसमें। मैंने आपको बताया था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। वेन्स और आर्टरीज क्या होती है? सर मैं बताऊं? हाँ जी बोलो। सर जो पाइप या फिर नर्व्स जो होते हैं, जो हार्ट से निकल के हमारे लंग्स को जाते हैं, एग्जैक्टली वो होते हैं आर्टरी। और जो हमारे बहुत अच्छा, और जो बहुत अच्छा। लंग्स होकर आते हैं हमारे हार्ट में, जिनको हम लोग कहते हैं वेन्स। बहुत बढ़िया। तो कई बार आपने सुना होगा कि जैसे हार्ट अटैक वाले पेशेंट है उनको स्टिंग डल जाते हैं, छल्ले डल जाते हैं, सुना है कहीं? क्या चीज है? स्टिंग, छल्ले डलते हैं। जैसे वो होता है ना कि अटैक आया तो क्या होता है, उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो बाईपास सर्जरी, ठीक है, ब्लड को जो क्लोटिंग है उसको रास्ते को ही बंद करके दूसरा रास्ता बना दिया जाए। आपने देखा है हाँ बाईपास सर्जरी में क्या होता है? बाईपास सर्जरी में एक नर्व ली जाती है पैर की, हमारे पैर में एक फालतू नर्व होती है, उसको वहां से कट करके हार्ट से उसका कनेक्शन कर दिया जाता है, यानी कि दूसरा रास्ता बनाया जाता है ब्लड के लिए, ठीक है। और दूसरा यस क्या सर। सोल्यूशन होता है इसका? स्टिंग डल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है ट्यूब टाइप, इनमें स्टिंग जाते हैं, यानी कि इनको चौड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से यस फ्लो होने लगता है, लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। जैसे स्टिंग डलेगा तो धीरे 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 वो भी उसमें अट जाएगा, यानी कि उसका फ्लो कम होता चला जाएगा। वो 4-6 महीने तक ठीक रहता है, फिर उसके बाद में फिर उसमें दिक्कत आती है। हालांकि अगर किसी को स्टिंग डले हुए हैं और वो प्रिकॉशन लेता है, मेडिसिन वगैरह लेता है और योगा पे ध्यान देता है अपने डेली रूटीन पे, तो रिकवर हो जाता है, ठीक है। यस सर। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो आप चेंज कर सकते हो अपनी सोसाइटी में, अपने घर में, परिवार में और खुद में। ये आपकी एज ऐसी है कि इसमें डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी होती है बहुत सारी, कि चलो कोई नहीं गेम खेल लेंगे, अब पबजी तो है नहीं, वैसे दूसरा कुछ देखेंगे, या और आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। डिजायर आपकी होनी चाहिए अपने स्किल को निखारने की, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख। देखो जो हार्ट की तरफ आती है उनको कहते हैं वेन्स, और जो हार्ट से लेके जाती है सामान को उसको कहते हैं आर्टरी, ठीक है। इसके डिफरेंसेस मैंने लिख रखे हैं। आने वाली वेन्स है और लेके जाने वाली आर्टरीज हैं। तो क्या होता है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये लेके जा रही है, यानी कि हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से युक्त जो था ब्लड उसको पंप कर दिया हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ। पार्ट एक्सेप्ट पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी आर्टरी को छोड़ के। उसके बाद दूसरा वेन क्या होती है? वेन जो लेके आती है हार्ट तक, ठीक है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई CO2 वाला ब्लड लेके आई, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके गई, यही तो काम हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मिनरी वेन। आगे बढ़ो। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल, ये वेसल को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्सो कलेक्टिंग, वेसल से भी कर लेती है। ये इसके डिफरेंस दे रखे हैं। और ऊपर ये डायग्राम जो बना हुआ है ना, ये ट्यूब सी बनी हुई है, ये इन्हीं के बने हुए हैं। ये लेफ्ट साइड में वेन्स है, राइट साइड में आर्टरी है, ठीक। ये थोड़ी सी थिक होती है और इलास्टिक होती है, मतलब मोटी और इलास्टिक होती है। ये थिन और कम इलास्टिक होती है। फिर इसके बाद डीप सेटेड फार फ्रॉम द स्किन, ये हमारी स्किन में अंदर की तरफ होते हैं। आपने देखा होगा ना, अपने हाथ को देखो, ठीक है, जहां पे आपकी नीज है उनके आसपास देखो ध्यान से, तो ऊपर की तरफ अगर आर्टरीज आ जाएं तो थोड़ा सा पंक्चर होगा और खून निकल जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? यस सर। ये नीचे की तरफ होती है, ऊपर होती है वेन्स, ताकि आपको कट भी लगे तो बहुत मामूली निकले। लिखा हुआ है कि सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल लेवल पे होती है। टू द स्किन, स्किन के सबसे ज्यादा क्लोज होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। अब मुझे बताओ
जो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर आपको, वो कहाँ पे लगाएगा, आर्टरीज में या वेन्स में? तो वेन्स में लगेगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट नीचे लिखा, ये आपको डायरेक्टली एज अ फैक्ट याद रखते हैं, ठीक है। 3 टाइप की हमारी ब्लड वेसल होती है, एक तो आर्टरीज, एक वेन्स और एक कैपिलरी, ठीक है। वेन्स लाने वाली, आर्टरीज ले जाने वाली, कैपिलरी इन दोनों को कनेक्ट करने वाली। देखो भी ये डायग्राम दे रखा है बच्चों, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। लेके जाने वाली कौन है, आर्टरी। फिर बीच में ये ट्यूब टाइप लगी हुई है बहुत बारीक बारीक, इनको कहते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या काम करती है, कैपिलरी मिलके वेन को बनाती है, यानी ये वेन बना दिया। तो वेन और आर्टरी के बीच में क्या होती है, कैपिलरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिलरी की लोकेशन क्या होती है और कैपिलरी का काम क्या होता है। ये कनेक्ट करती है आर्टरी को वेन से, ठीक है। वाल्व प्रेजेंट इन द वेन्स में जो वाल्व प्रेजेंट होती है, इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली टुवर्ड द हार्ट। भाई वहां पे वाल डलती है ना, छल्ले डलते हैं, जैसे देसी भाषा में कहा जाता है। जब किसी को अटैक आता है तो वहां पे वॉल डली जाती है, और किस में डलती है, वेन में डलती है, तब जाके वो रिकवर होता है। बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड आप चीजें सीख सकते हो जो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगे। आपको सबसे ज्यादा देखो कुछ चीजें टिप दे देता हूँ मैं आपको। आपने देखा सुना है कहीं आसपास किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है? किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में। अब ये क्यों होती है, सोचा है कभी? सर बाय प्रोडक्ट के इसके डिपोजिशन से बाय प्रोडक्ट अच्छे से नहीं हो पाता हमारा, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता सही तरीके से। अब वो क्यों नहीं हो पाता, इनके बेस होते हैं किडनी के बच्चों अलग अलग। कैल्शियम ऑक्सलेट बेस होता है किसी का, ठीक है, किसी को प्रोटीन से बनती है। तो ऐसे ऐसे हो सकता है अलग अलग, लेकिन इसका सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है इसका, ऑपरेट करा के निकलवाओ। क्या ये परमानेंट है? नो सर, टेम्पररी होगा। ये तो टेम्परेरी है। मान लो आपके शरीर में कोई दिक्कत है, उसको काट के निकाल दिया, अब वहां हो ना हो इसकी गारंटी कौन ले रहा है फिर, है ना। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है वाटर इनटेक आप तगड़ी रखो अपने। और ये भी चीज आप डाइट में अपनी ऐड कर लो। जैसे प्रेरित ने बताया कि सर मैं स्प्राउट खाता हूँ, अंकुरित चीजें खाता हूँ मॉर्निंग में खाली पेट, तो अभी से आप मिरेकल, आपका रिजल्ट जो होंगे ना वो मिरेकुलस होंगे। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपके पेरेंट्स को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको ले जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ किडनी के रिलेटेड नहीं, बहुत सारे डिसीजेज आपकी कंट्रोल हो जाएंगे। देखो ये चीजें बुक में लिखी नहीं मिलती, और जो सब्जेक्ट का टीचर होता है उसको सब्जेक्ट पढ़ाता चला जाता है। बच्चे बीमार हो, उनकी आदतें खराब हो, कुछ हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको साथ साथ में गाइड करता रहूंगा। आप वाटर का इंटेक इतना करो, जैसे आप 5 बजे हो ना, 5 बजे से 8 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक आप, या 7 बजे तक आप पानी का इंटेक ऐसा कर लो कि 2 लीटर कम से कम पानी पी लो आप, ठीक है। हर बोतल जो आती है जिसमें गर्म ही रहता है, उसको भर के अपने पास रखो, एक खत्म हो जाए दूसरी रख लो, तो 2 लीटर पानी कम से कम पी लो आप। उससे क्या होगा, यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, यूरिन की मात्रा तेजी से कहीं कहीं बाहर आओगे, तो इससे क्या होगा, आपका पूरी किडनी प्योर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आपको स्टोन की प्रॉब्लम तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कभी नहीं आएगी। साथ में लेमन को ऐड कर दो, ठीक है, लेमन को ऐड कर दो डाइट में अपनी। तो 2 चीज फॉलो करो, एक तो स्प्राउट्स लो और एक ये वाटर का इंटेक तगड़ा रखो अपना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब हम पढ़ेंगे आगे थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीजें। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में सुना है आपने? यस सर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आप प्लेटलेट, 3 चीजें होती है हमारे ब्लड में। यस सर। तो
यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि या तो साथ में नोट कर लो, या देखो ब्लड क्या होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। फ्लूइड का मतलब जो बहने वाला हो, थोड़ा गाढ़ा हो, ठीक है। विच इज, जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी हो, विच इज फ्लूइड इन नेचर। ये हमारे ब्लड की नेचर होती है, ठीक है। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, आप आगे लिखो इसमें, साथ में नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कंपोनेंट को, जो हमारे ब्लड को विस्कस बना के रखता है, उसको क्या कहते हैं? ब्लड, मैं लिख देता हूँ, प्लाज्मा, उसको कहते हैं जी, ठीक है, ये कहते हैं ब्लड कॉर्पस। अब नंबर इसमें पॉइंट आया आगे, आरबीसी। आरबीसी यानी कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा का काम सीखेंगे। मेन काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ले जाती है, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो कंटेन हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। जो हमारे ब्लड का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? आरबीसी कारण। बिल्कुल। दूसरी बात, पौधों में जो ग्रीन रंग होता है, ग्रीन कलर होता है पत्तियों में, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन मैटर कर रहा है? आरबीसी। आरबीसी क्या काम कर रहा है? एक तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और दूसरा हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ठीक। और हीमोग्लोबिन रेड कलर के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, मैं लिख दूं ये पॉइंट यहाँ पे, याद रहेंगे आपको। ये कैरी करता है ऑक्सीजन, CO2 एंड हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे लिख दो ये कलर के लिए, यानी कि रेड कलर के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है प्रेरित बीसी की? ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्या करती है पता है आपको? सर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करती हैं? प्रेरित बताएगा। व्हाइट देखो ये क्या काम करती है? इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय, ये बॉडी को डिफेंस है, हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए होती है। इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इंजल्फिंग जर्म्स, ठीक है, जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी में। जैसे आपने सुना होगा, आप फीवर हो जाता है ना, ये डेंगू, तो इसमें एक कम हो जाती है। ये नॉर्मली लाखों में होती है हमारे बॉडी में। अब जब डेंगू हुआ तो ये कम हो जाएंगी। मुझे डेंगू हुआ था लगभग 2 साल पहले, और इतना ज्यादा तो हुआ नहीं था, लेकिन लगभग 80,000 के आसपास चली गई थी। 80,000। सबसे पहले डेंगू होते ही इफेक्ट इन्हीं पे पड़ता, तो 80,000 इस पे चली गई थी। अगर ये इससे भी कम आ जाए 50 to 60 तो चिंता करने वाली बात है। 40 पे आ जाए तो और चिंता करने वाली, 30 पे बचना मुश्किल है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कई लाभ होती है नॉर्मली, ठीक है भाई। तो इसके मेन फंक्शन क्या है? इसके मेन फंक्शन है डिफेंस करना, ये डिफेंस का काम करता है, और एंटीबॉडी बना देता है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडी जनरेट कर देता है। इसके बाद तीसरा पार्ट है ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेट, आपने देखा होगा ब्लड क्लॉटिंग जम जाती है जब कई बार इंजरी होती है या चोट लगती है,
तो ब्लड क्लॉटिंग जम जाती है। ठीक है, यस सर। मान लो कि बॉडी में खून निकला, कहीं से ब्लड निकला और वो बहता ही गया, बहता ही गया, तो मर जाओगे, है ना। तो ब्लड प्लेटलेट क्या करती है, उसको क्लोट करती है, यानी कि इसको रोकने का काम करती है। तो इसका फन है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट, अब इसके बाद है एक इसका लिक्विड कंपोनेंट होता है, लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। अब तक तो हमने क्या पढ़े, सॉलिड कंपोनेंट पढ़े जिनको ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं, और अब है इसके लिक्विड कंपोनेंट। और बच्चों लिक्विड कंपोनेंट में सबसे पहले एंट्री हुई किसकी, प्लाज्मा की। तो दो पार्ट बना के आपको लिखने हैं, सॉलिड में ये तीन चीजें लिख दो और लिक्विड में ही प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या काम कर रहा है, इसका कलर क्या होता है सबसे पहले, तो प्लाज्मा का कलर होता है येलो। इट इज अ येलो कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो कलर। येलो कलर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कोई भी गाढ़ी चीज जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो। और इसमें क्या होता है, 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा में 90% तो वाटर है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रखनी है, एक एक दो पॉइंट हमारी बॉडी में। उसके बाद है आपके सिलेबस में दिया हुआ है लिम्फ। लिम्फ क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये भी येलोइश ही होता है, ठीक है, येलो टाइप का ही फ्लूइड होता है ये भी। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, विच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी है उनसे इसको निकाला जाता है, उनसे निकल के आता है, निकाला तो नहीं जाता, ये तो गलत रहेगा, उससे निकलता है। ब्लड कैपिलरी into the intercellular space, into the इंटरसेल्यूलर स्पेस का क्या मतलब है भाई, अंदर के सेल्यूलर पार्ट में। बिल्कुल अंदर के सेलुलर पार्ट में। अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा क्या है, आर्टरीज है, और इनको कैपिलरी की हेल्प से किससे कनेक्ट कर रखा है, हम वेन से कनेक्ट कर रखा है। ये पूरा साइकिल है। तो यहाँ इन कैपिलरी में से कुछ चीजें निकलती हैं, ठीक है। और ये मान लो सेल्स है, तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड टाइप का रहता है, येलो फ्लूइड टाइप का रहता है सेल्स के बीच में कैपिलरी से निकलने वाला, उसको कहते हैं लिम्फ। तो लिम्फ की लोकेशन आपको पता चली। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ होता है कैपिलरी से निकलता है और सेल्स के बीच में, ठीक है, येलो इस टाइप का होता है। अब लिम्फ के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। ये लेस प्रोटीन कंटेन करता है, इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड की अपेक्षा, ठीक है। ब्लड में ज्यादा प्रोटीन होती है, लिम्फ में कम होती है। अब इसकी डायरेक्शन भी पता हो, ये सारे आपको लर्न करने हैं। फॉलोज फ्रॉम टिश्यू से लेके कहां तक फॉलो होता है, टू द हार्ट। टिश्यू से इसकी डायरेक्शन हार्ट तक होती है, टिश्यू टू हार्ट। हेल्प इन, ये किस चीज में आपको हेल्प करता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और जर्म्स को खत्म करता है। एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स,
डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये समझ आई भाई बात यहाँ तक? हर एक चीज के बारे में पढ़ लिया हमने इसमें से। जो आपका ब्लड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट, प्लाज्मा, लिम्फ के बारे में देख लिया। अब देखने के बाद क्या बचा हुआ है? आगे बचा हुआ है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा भाई, खाना तो बन गया ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में जो आपने सीखा फोटोसिंथेसिस से, अब वो हर एक पार्ट तक तो जाएगा ना, ठीक है? पत्तियों में ही थोड़ा ही रह जाएगा, हर एक पार्ट को फूड की जरूरत होगी प्लांट के भी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक तो वाटर एंड मिनरल, ठीक है, और दूसरा फूड का। अच्छा ये बताओ, वाटर एंड मिनरल जो आपका प्लांट लेता है वो कहाँ से लेता है? सर रूट से लेता है, यानी कि जड़ों से लेता है। ये आपका पौधा है तो जड़ों से ही तो लेगा पानी का, जो भी मिनरल्स है, जो भी खाद डालोगे उसमें आप। तो इसका फ्लो कहाँ से होगा? बॉटम टू टॉप होगा, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन। और सेकंड वाला बताओ कहाँ होगा? सेकेंड वाला लीफ से होगा टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल, लीव से होगा। आप इसको ये मत लिख के आना टॉप टू बॉटम, वो गलत हो जाएगा। पत्तियां सिर्फ ऊपर ही थोड़ा ही होती हैं, पत्तियां तो मिड में भी होती है, ठीक है? ये एनी डायरेक्शन में जा सकता है भाई, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। इसको तो हर एक पार्ट तक जाना है, जो नॉन ग्रीन पार्ट है उस तक जाना है, ठीक है? टू द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ये बात समझ आई भाई? ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का, एक फूड को, प्लांट को जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो फूड चाहिए जो फोटोसिंथेसिस से पत्तियां बनाती हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, और दूसरा जो आप पौधे में डालते हो वाटर एंड मिनरल। तो वाटर एंड मिनरल ट्रांसफर होते हैं बॉटम टू टॉप, और फूड ट्रांसफर होता है किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि पत्तियां यहाँ भी हो सकती हैं और यहाँ भी हो सकती है। तो बस टारगेट इसका क्या होना चाहिए, जो नॉन ग्रीन पार्ट है उस तक खाना जाए, ठीक है? जब खाना नहीं जाएगा तो आपका पौधा सूख का मतलब क्या है कि उसमें जो ग्रीन पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, और जैसे ग्रीन पोर्शन खत्म होगा इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, फूड में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आपका पौधा मर जाएगा, ठीक है बच्चों? यहां तक का मैकेनिज्म समझ आया? तो अब आपको क्या पढ़ना है, खुद से पढ़ना है एक बार ये वाली चीजें। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आपकी बुक में दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है? इस टॉपिक को एक बार पढ़ना, कैसे कैसे फूड का ये मैं आपको काम दे रहा हूँ, कल मैं पूछूंगा आपने क्या नई सीखी इसमें, ठीक है? चलो आज के लिए इतना।